एक समय की बात है। समर नाम का युवा अपने पिता के साथ रहता था। उसकी अपने पिता से कभी नहीं बनती थी। वे उसकी नज़र में एक हारे हुए इंसान थे। हालांकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की ताकि समर को तकलीफ ना हो। हर आम से युवा की तरह समर भी अपने पिता से प्यार तो करता था, लेकिन वो कभी जताता नहीं था। आए दिन बाप बेटे में छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रहती। समर एक नंबर का आवारा था। उसे बस अपने दोस्तों के साथ घूमने और अपने पिता के पैसे उड़ाने में आनंद आता था। उसके पिता को हमेशा समर की ही चिंता सताती। उनकी दुनिया से जाने से पहले वो समर को अपने पैरों खड़ा देखना चाहते थे। समर था कि अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देता। हमेशा की तरह समर अपनी बाइक पर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही से गुजर रही बस पर पड़ी। बस में समर के पिता भी खड़े थे। दुनिया की भीड़ में अपने पिता को थका हुआ और परेशान सा देख समर खुद को बेबस महसूस कर रहा था। वो जल्दी से वहां से नदी की ओर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने बीते दिनों को याद करता हुआ रोए जा रहा था। उसे अपने पिता की कही हर बात याद आ रही थी। घर लौट उसने देखा, उसके पिता उसका इंतजार करते हुए वहीं पर सो गए। समर के आते ही उनकी नींद खुली और समर को देख मुस्कुराते हुए बोले, बेटा समर आ गया तू, चल आजा कुछ खा ले। मुझे पता है कि तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। समर हैरान था कि कैसे उसके पिता इतने सालों से खुद हर तकलीफ सहते हैं लेकिन कभी जताते नहीं। खाना खाकर समर बिना कुछ कहे सोने चला जाता है। समर अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता था। समर अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन समर सुबह जल्दी उठकर चला जाता है। शाम होते ही जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। खाना खाने के बाद समर वो लिफाफा अपने पिता को देता है और कहता कि कल से आपको काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से आप घर पर ही रहेंगे। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसके पिता ने लिफाफा खोला और समर के पिता मुस्कुराए। समर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी। समर के पिता बहुत खुश थे कि आखिरकार समर अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन समर ने उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया था, क्योंकि वो चाहकर भी अपना दर्द नहीं भूल पा रहा था। ऑफिस में उसे एक नया दोस्त मिला। उसका नाम जॉली था। वो अनाथ था, लेकिन उसे इसका गम कभी नहीं हुआ क्योंकि उसके दोस्त ही उसका सब कुछ थे। जॉली और समर जल्द ही बहुत गहरे यार बन गए। समय बीतता गया और जल्दी ही समर का बर्थडे आने वाला था। एक दिन जॉली समर के पिता से मिलने उसके घर गया। उसने बेल बजाई और समर के पिता ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा, अरे बेटा जॉली अंदर आओ। जॉली ने कहा, नमस्ते चाचा जी। उन्होंने कहा, नमस्ते बेटा, बोलो कैसे आना हुआ। चाचा जी वो समर का बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसे एक सरप्राइज़ दें। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा। चाचा जी लेकिन कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। चाचा जी ने कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो। चाचा जी अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको समर की कसम। समर के पिता ने झिझकते हुए हाँ कह दी और दोनों ने समर को पता चले बिना सारी तैयारियां पूरी कर दी। जॉली ने कहा, शुक्रिया चाचा जी, जब समर ये देखेगा तो बहुत खुश होगा। लेकिन समर के पिता को चिंता हो रही थी। आखिर समर का बर्थडे आ गया। जॉली ने सभी को 9 बजे बुलाया और वो खुद 8 बजे आने वाला था। समर और जॉली दोनों ऑफिस से साथ निकले, लेकिन जॉली को अचानक कहीं जाना पड़ा। समर घर लौटा, घर में अंधेरा था। समर को घबराहट हुई और उसने चाबी से दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही घर में रोशनी हुई। समर ने चारों ओर देखा। पूरा घर सजा हुआ था। अपने बर्थडे की तैयारी देख वो आग बबूला हो गया। समर ने कहा, आखिर आपने ये क्यों किया बाबा? क्यों आप मुझे खुश नहीं देख सकते? क्यों मेरे पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रहे हैं आप? आपको पता है कि मैं अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाता, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब आप मेरा बर्थडे मनाकर उस जख्म को ताज़ा कर रहे हैं। आखिर कैसे पिता है आप? मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। समर के पिता की आंखें भर आई। समर ने कहा, मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी घर छोड़कर चला जाऊं। नहीं बेटा ऐसा मत करना, समर के पिता ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। समर मुंह फेर लेता है। बेटा मेरी बात सुन,
मुझे समझाने का एक मौका तो दे। समर ने रोते हुए कहा, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ सब भूलकर आगे बढ़ने की, आप मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं। समर और उसके पिता दोनों की आंखें नम थीं। समर कुछ बोलता इतने में दरवाजे पर कोई था। दोनों ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी। समर ने दरवाज़ा खोला। जोली ने कहा, अरे यार तुम मुझसे पहले पहुंच गए, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाया। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बर्थडे ज़रूर स्पेशल बनाएंगे। इतने में सारे गेस्ट आने लगे। न चाहते हुए भी समर ने अपना बर्थडे मनाया, लेकिन वो बहुत दुखी था। देर रात जब सभी लोग चले गए तो समर ने अपने पिता से कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी नहीं। समर रोते हुए अपने कमरे में चला गया। समर के पिता को भी बहुत दुख महसूस हो रहा था, जो आज तक कभी नहीं किया। दोनों बाप बेटे रात भर अपने अपने कमरों में रोते रहे। समर दूसरे दिन नशे में घर आया। उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देख समर के पिता का हाल बेहाल हुआ। समर लड़खड़ाकर गिरने वाला था कि उसके पिता ने उसे संभाला। समर ने गुस्से से कहा, अब ये सब करने का क्या फ़ायदा? आपके पास जब मौका था तो आप मेरी माँ को नहीं बचा पाए। अपनी ये नकली फिक्र आप अपने पास रखिए। समर के पिता ने कहा, बेटे अभी तू होश में नहीं है, हम कल बात करेंगे। आपको बात करनी ही क्यों है? बात करने जैसा कुछ नहीं बचा। हर साल मेरे बर्थडे के दिन मुझे यही बात सताती है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इसी मनहूस दिन पर दुनिया से चली गई, और इस सब के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने पिता है। हर दिन जब मैं आपका चेहरा देखता हूँ तो मुझे बस यही सब याद आता है। आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? सारा मसला एक बार में ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर समर बेहोश हो गया। समर के पिता उसे कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। समर के पिता जानते थे कि वो उनसे नाराज है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो उन्हें माफ़ कर देगा, लेकिन आज पता चला कि वो उनसे नफरत करता है। समर के पिता का दिल कांच की तरह बिखर गया। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो अपने बेटे को बस खुश देखना चाहते थे, मगर आज वो खुद अपने ही बेटे के सबसे बड़े दुख के कारण बने, ये उन्हें कहीं से भी गवारा न था। इसलिए उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। समर सुबह देरी से उठा। नशे की वजह से उसका सर भारी था। उसने जल्दबाजी में सब कुछ समेटा और ऑफिस चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो दरवाज़ा खोल अंदर चला गया। उसने अपने पिता को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। समर बेचैन हुआ और घर में सब जगह देखने लगा। उसे उसके पिता कहीं नहीं मिले। वो थक हार कर हॉल में बैठ गया। तभी उसकी नज़र पास ही के टेबल पर रखे हुए लेटर पर पड़ी। समर ने टेबल पर रखा लेटर लिया। उसमें लिखा था, बेटा मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जो तुमने मांगा था। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है, लेकिन मेरी शक्ल देख वो हर रोज़ तड़पता है, ये मुझे आज पता चला। मैं जानता हूँ कि मैं कभी एक अच्छा बाप न बन सका, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने एक अच्छा बेटा पाया। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे, और मुझे ढूंढना मत। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा और तड़पे। समर के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने जोली को कॉल किया और साथ में अपने मामा को भी, और हकलाते हुए बताया कि उसके पिता घर छोड़कर चले गए। दोनों घर आए। उसने दोनों को शुरू से सब कुछ बता दिया। जोली ने कहा, तुम्हारे बर्थडे पर मैंने उन्हें तुम्हारी कसम दी तब वो माने। मामा ने कहा, बेटा ये तूने क्या किया? मैं तुझे सच्चाई बताऊंगा। मामा दोनों को लेकर अपने गांव चले गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता हमारे पुराने घर में है, जहां तुम्हारी माँ रहती थी। समर वहां पहुंच अपने पिता के पैरों में गिरकर कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने आपको उस गलती की सजा दी जो आपने कभी की ही नहीं। हमारे एक्सीडेंट के बाद माँ ने जिद की थी कि आपको उनके बजाय मुझे बचाना होगा। मैं आपके प्यार को समझ नहीं सका। अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी कहानी पसंद आती है और आप चाहते हो कि हम उस कहानी को आगे बढ़ाएं किसी सीरीज़ की तरह, तो उस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें। जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे हम उन स्टोरीज को कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।